शनि, राहु और केतु, ये तीन ग्रह हैं ऐसे जिनका नाम सुनते ही हर इंसान में डर का माहौल बन जाता है, घबरा जाता है इंसान कि क्या ये अब परिवर्तन कर रहे हैं तो बुरे प्रभाव लाएंगे। छोटे से छोटा परिवर्तन इनका डर का माहौल पैदा कर देता है, दहशत पैदा कर देता है। और इनके बारे में अपने को बताया भी कुछ ऐसा ही गया कि शनिदेव हमेशा आपको परेशान करने के लिए ही परिवर्तन करते हैं या शनिदेव हमेशा ही परेशान ही करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव को अगर आप समझें थोड़ा भी तो शनिदेव आपको कभी बिना काम के परेशान नहीं करेंगे। आपका कर्म क्या है, आप अगर अपने सत्कर्म, अपने जो आपके कर्म हैं उन अच्छे कर्मों पे अगर चल रहे हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। चाहे शनिदेव किसी भी हाउस में बैठे हों, चाहे शनिदेव आपके ढैया लगा करके चलें, चाहे 7.5 लगा करके चलें। सिंह राशि के लिए बात करें, अभी फिलहाल के समय में शनिदेव 7वें भाव में, 7th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। और ये मार्गी होना आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आने वाले 29 मार्च के बाद में आपको शनिदेव अपनी ढैया लगा करके आपके साथ रहेंगे। मीन्स 8वें भाव से आपको ढैया लगने वाली है। और ये जो ढैया होती है अष्टम भाव की, बड़ी रहस्यमयी ढैया होती है। आपको पहले 7th हाउस को ही समझो कि भाई अपने को क्या करें हैं कि आने वाले समय में शनिदेव जब ढैया रहेगी तो आपको परेशान ना करें या आप परेशान ना हो उनके समय में, क्योंकि 2.5 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। बात मैं यह कर रहा हूं मार्गी शनि होने की, क्योंकि शनिदेव मार्गी हुए हैं तो अपनी स्पीड में अब चलेंगे तो आप पे प्रभाव भी थोड़े उस हिसाब से लेकर के आएंगे। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे मैं प्रभावों पे कम तवज्जो दूंगा। तवज्जो यहाँ पे रहेगा मेरा कैसे अपने को, अपने व्यवहार को मेंटेन करें कि आपको सिंह राशि वाले जातकों को आने वाले समय की जो ढैया है उसके दुष्परिणाम आपसे दूर रहें। बात करते हैं सबसे पहले कब हो रहे हैं। 15 तारीख को, 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। काफी लंबे समय से वक्र अवस्था में बैठे थे। किसी भी ग्रह की 2 अवस्थाएं होती है, एक वक्री और एक मार्गी। वक्र अवस्था में हमें प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे चल रहे हैं या कहें कि एक जगह रुक से जाते हैं, अपनी गति को स्लो कर लेते हैं और पृथ्वी अपनी धुरी पे निरंतर चलती रहती है। अब एक ग्रह स्लो हो गया, अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाया, और दूसरा ग्रह अपनी धुरी पर निरंतर घूम रहा है तो उसमें गैप आ गया। अब वो गैप है वही वक्र अवस्था है, सीधा सा हिसाब यही है। अब यहां पे शनिदेव क्या है कि जितना मूव करेंगे पृथ्वी उस हिसाब से मूव करेगी और शनिदेव भी अपने उस हिसाब से मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, तो ये मार्गी अवस्था हो गई। अब यहां पे अपन देखें कि किसी भी ग्रह के लिए ये 2 अवस्थाएं हो गई। अब कोई ग्रह अपनी कक्षा को बदल रहा है, अपने नक्षत्रों को बदल रहा है, अपने ग्रह जो राशियां होती हैं उनको बदल रहा है, तो एक राशि में कोई भी ग्रह रहेगा वो 30 डिग्री तक रहेगा। अभी के समय में शनिदेव जो है लगभग 18 डिग्री के आसपास अभी अवस्था में है। अब ये अवस्था को आप देखोगे तो 12 डिग्री का इनको स्पीड में चलना है, 12 डिग्री इनको फासला तय करना है आने वाले 4.5 महीनों में, क्योंकि 29 मार्च को होंगे। अब 4.5 महीने बाद में शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में, इसी से आपको ढैया लगेगी। अभी सप्तम भाव में अभी को क्या करें कि आने वाला कल ठीक रहे। शनिदेव जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं, एक तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जहां बैठते हैं वहां के प्रभावों को बिल्कुल कम कर देते हैं शनिदेव, धीरे कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, क्योंकि शनिदेव का सीधा सा है कि भाई एक राशि बदलने में 2.5 साल लेते हैं। अब 2.5 साल एक ही राशि में रहेंगे, सबसे स्लो ग्रह हो गए ना, 30 साल लगभग लगा देते हैं पूरी इसको साइकिल को कंप्लीट करने में। अभी जिस अवस्था में आज है, इस अवस्था में आने के लिए शनिदेव को 30 साल लग जाएंगे, तो स्लो हो गए, सबसे ज्यादा स्लो ग्रह हैं। तो अब जहां बैठते हैं या जहां देखते हैं वहां के प्रभावों को धीरे कर देते हैं, बिल्कुल डाउन कर देते हैं, तो अपने को लगता है कि भाई बुरे प्रभाव आ रहे हैं। एक तो ये हो गया। तो 7th हाउस में आपके लगभग 2 साल से है, आपने देखा कि करीब आपके 2 साल से यहां पे है, 2-2.25 साल हो गए इसको शनिदेव को यहां पे। तो 7th हाउस से मीन्स आपके व्यापार, आपकी पति या पत्नी, आपका पार्टनर,
उनके साथ में है ना आपका कोऑर्डिनेशन वैसा नहीं रहा होगा, क्योंकि शनि ने इसको धीमा कर दिया, या तो आपकी वजह से या सामने वाले की वजह से आपके कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं बैठ पाया, आपकी आपसी समझ बराबर नहीं बैठ पाई, उसकी वजह से थोड़ी दूरियां या इस भाव को स्लो कर दिया। व्यापार में भी यही चीज बैठी होगी, जो व्यापार कर रहे हैं, जो काम काज कर रहे हैं, मैं व्यापार की बात कर रहा हूं, जॉब की नहीं कर रहा, जो व्यापार कर रहे हैं वो प्रॉपर आप उसमें ना टाइम नहीं दे पा रहे, या व्यापार एकदम से ठंडा पड़ गया तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा हो वहां से, अगर ऐसी चीजें हैं तो शनिदेव अभी यहां से फास्ट मूव करेंगे ना, तो फास्ट मूव करेंगे तो यहां पे थोड़ी स्पीड बना देंगे और यहां के भी प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। लगभग आप मान के चलिए जब मार्च में हो रहे हैं, 1-1.5 महीने पहले इसके प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। आपको अष्टम भाव के रहस्य दिखेंगे, आपको जगह जगह कुछ ऐसी गुत्थियां सामने आ जाएंगी जो सुलझेंगी नहीं। तो उसका करना क्या है, मैंने कहा प्रभाव से ज्यादा मैं तवज्जो दूंगा इस वीडियो में कि करना क्या। आपको सप्तम भाव, शनि का एक ही मूल मंत्र है, जिस भाव में बैठे हैं या जिस भाव से रिलेटेड आपको इश्यूज आ रहे हैं उस भाव के प्रति समर्पण दिखाएं, समर्पित हो जाएं। अगर 7th हाउस में अभी के समय में प्रॉब्लम है, इस मार्गीय अवस्था में भी, तो आपको व्यापार के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, पति या पत्नी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा आपके कामकाज में, आपके धर्म के प्रति, क्योंकि ये है ना ये भाव धार्मिक से भाव है। क्योंकि यहां से आप देखोगे, आप जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वह सप्तम भाव से देखा जाता है। विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान माना गया है, विवाह के साथ में जो कार्य करते हैं वह भी धार्मिक अनुष्ठान की श्रेणी में आएंगे। तो यहां पे धार्मिक अनुष्ठानों को भी यहां से अपन देख सकते हैं, जो यज्ञ वगैरह होते हैं, इन सभी चीजों को। तो यहां पे ये इन चीजों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। अब शनि देव ने आपके दृष्टि संबंध अगर देखें अपन, तो शनि के पास में कौन सी, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां शनिदेव के पास में, नजदीक से नजदीक, दूर से दूर, ये दृष्टियां शनिदेव के पास में होती है। तीसरी दृष्टि आप देखें भाग्य भाव पे गई। भाग्य भाव पे दृष्टि का होना शनिदेव की, क्योंकि ये मूल, अगर आप देखोगे ना कि काल पुरुष की कुंडली में, तो मूल भाव जो है ये बृहस्पति का है, भाग्य भाव। अब यहां पे शनि जैसा ग्रह है, शनि को एक पापी ग्रह माना गया है, तो शनि जैसे ग्रह को उसकी दृष्टियां अगर जाएगी तो भाग्य को स्लो करेगी। तो सिंह राशि वाले जातकों ने लगभग देखा भी होगा या समझ भी रहे होंगे, भाग्य में बहुत ज्यादा तरक्की या भाग्य से साथ नहीं मिला। पिता या पिता तुल्य जो थे, गुरुजन जो थे आपके, उनके द्वारा आपको है ना सपोर्ट नहीं मिला, या आपके द्वारा उनका अपमान ना कह करके मैं कहूं उनको हर्ट हुआ हो, ऐसी कुछ भी स्थितियां थी ना, तो यहां पे शनिदेव आपको थोड़ा सा बेनिफिट जरूर दे सकते हैं कि भाई अब भाग्य का थोड़ा साथ मिले, थोड़ा सा भाग्य का साथ मिले, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, तो ये भाग्य का साथ आपको थोड़ा दिलाता हुआ नजर आएगा। फिर आप बात करोगे 7वीं दृष्टि की, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको है ना चीजें समझ में आएगी कि सिंह राशि वाले जातकों ने देखा, समझा, और अगर समझा है तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि शनि की दृष्टि 7वीं आपके खुद की राशि पे बनी, और चंद्रमा जैसी, क्योंकि ये चंद्र राशि भी देखोगे तो चंद्रमा यही बनेगा आपका, तो उसके हिसाब से भी आप देखोगे ना, तो शनि चंद्र की युति बनी थी एक तरह से, या कहूं शनि चंद्र की युति को भी छोड़े तो शनि की दृष्टि लग्न पे डायरेक्ट हो जाना खुद को स्लो कर दिया, आलस्य फैला दिया, शरीर में आलस ले आए या कामकाज में आलस ले आए। 12 भाव का निचोड़ अगर निकालोगे तो वो लग्न है। तो इसकी वजह से है ना शनि ने हर एक सेक्टर में तरह तरह से आपको होल्ड करने का, रोकने का काम किया होगा, स्लो करने का काम किया होगा। तो यहां पे शनि का अब ये प्रभाव भी थोड़ा कम हो जाएगा कि भाई आप जो आलस्य फैल रहा था, जो आपके पांव में समस्याएं आ गई, पांव में, हड्डियों में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में अगर कोई समस्या आई थी तो वो समस्याएं यहां से कम होती हुई दिखेगी। अच्छा, यहां पे है ना एक चीज का और थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि मूव कर रहे हैं ना, तो ये मूव करते हुए एक बीमारी आपको जरूर दे करके जा सकते हैं। इसमें विशेष होगा आंखों की समस्या। सिंह राशि वाले जातकों को आंखों की समस्या
और बालों की समस्या जरूर दे सकते हैं। तो इसका आपको विशेष है ना अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। अगर शनि निकल गए यहां से और उसके बाद में आप ट्रीटमेंट करवाएंगे उतना लाभ नहीं मिलेगा। अभी जब तक ये शनि है तब तक ये है ना बालों का अगर ट्रीटमेंट होना है या आंखों का ट्रीटमेंट होना है वो करवा लीजिए, ताकि वो निकलने से पहले ठीक हो जाए चीजें, अदरवाइज फिर लंबी चली जाएगी वो समस्या। तो ये समस्या यहाँ पे अपने को समझ में आती थी और इससे निजात मिल रही है। अब आप देखो कि इसकी 10वीं दृष्टि जो है वह आपके सुख भाव पे चली गई। मैंने क्या कहा, कम करना, होल्ड करना, रोकने का काम है शनि का। तो यहाँ पे सुख, जो भौतिक सुख होते हैं, वाहन का, प्रॉपर्टी का, माता का, ऑर्नामेंट्स का, आपके ये कहते हैं ना सम्मान, क्योंकि आज के समय में भौतिकता का युग है तो भौतिक चीजों का सम्मान बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे इन चीजों को रोक दिया शनि ने, उनको स्लो कर दिया। तो बहुत ज्यादा आपकी इच्छाएं तो थी कि मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए, लेकिन ले नहीं पा रहे थे। अब शनि यहां से मूव कर जाएंगे तो क्या करेंगे, यहां पे इन 6 महीनों की बात कर रहा हूं मैं, ढैया से पहले की। ढैया के बाद में तो और ज्यादा कुछ प्रभाव अलग ही आएंगे, लेकिन अगर अभी बात करें तो ऐसा कुछ भी था ना, तो इन आने वाले 4-4.5 महीनों में आपको काफी हद तक यहां से आराम मिलेगा। जिनको प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू थे, जिनको गाड़ियों से रिलेटेड इशू थे, तो वो है ना इश्यूज खत्म हो जाएंगे और आपके अलग अलग तरह से आपको है ना प्रभाव लेकर के आएंगे और मूव करेंगे यहां से आप। तो ये भी चीज हो गई। क्या करेंगे यहां के लिए, यहां के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी खुद का आलस को छोड़ना पड़ेगा। यहां के प्रभाव अगर बुरे आ रहे हैं, चौथे भाव के, सुख भाव के, माता के साथ में संबंध अच्छे करें, या किसी भी प्रकार की स्त्री हो, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, दोनों के लिए है। माँ के तुल्य कोई है, सास हो गई, चाची हो गई, ताई हो गई, कोई भी जो माता के तुल्य है, मौसी वगैरह हो गई, तो उनके साथ में संबंध आपको ठीक करने पड़ेंगे। समर्पित होना या समर्पित करवा लेना, यही शनि का एक मूल मंत्र है उसको ठीक करने का। तो ये चीज हो गई। और माता के साथ में विशेष आपको संबंध अच्छे करने पड़ेंगे, या कोई भी स्त्री तत्व है, स्त्रियां हैं, उनके साथ में सम्मान से आपको रहना पड़ेगा। तो ये शनि आपको रिजल्ट बुरे नहीं देगा, अच्छे रिजल्ट देकर के ही जाएगा। ढैया जब लगेगी उसके लिए अलग वीडियो लाएंगे, लेकिन फिलहाल अपने को मार्गी अवस्था में बहुत बुरे प्रभाव नहीं, अच्छे प्रभाव ही दिखते हैं कि भाई शनि मार्गी होते हैं, तो आपको भी मार्गी करते हुए यह नजर आएंगे। और मैंने कहा मेन तवज्जो कैसे अपन है ना इसको आने वाले समय के लिए भी ठीक कर सकता हूं, उसका अपने को ये पूरा समझ में आया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं हमसे, आप किसी से भी करवा सकते हैं। अगर हमसे करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा, अपना शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।